मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित का जो प्रश्नावली 1.5 है और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो चैप्टर संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.5 का तीसरा सवाल छूट गया था पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग इस तीसरे सवाल को और अंतिम सवाल, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल पांचवा, दोनों सवाल को आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सुंदर ढंग से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये देखा जाए, यहाँ पर तीसरा सवाल है, कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए किसी है, यानी कि ये मान लिया गया है कि वृत्त की परिधि सी है और उसके व्यास और उस वृत्त का जो व्यास है वो मान लिया गया है स्मॉल टी है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर परिध बटे व्यास है। ओके, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। ये बात सही है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करें? देखिए, सवाल है कि पाई बराबर दिया गया है सी बटा डी। हम मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है और ये जो है ये वृत्त की परिध है और वृत्त की जो परिध है ये दिया गया है सी। वृत्त की परिधि जो है वो सी दिया गया है और ये वृत्त का केंद्र है और ये जो रेखा है, ये रेखा हम मान लेते हैं कि ए बी, ये ए बी रेखा जो है इस वृत्त का व्यास है और यहां पर व्यास का मान दिया गया है डी। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि परिध बराबर होता है पाई गुणे व्यास। ये हम लोगों ने कक्षा 7 में पढ़ा है। ठीक है, परिध का मान दिया गया है सी, पाई तो फिलहाल दिया गया है यहाँ पे, और व्यास का मान दिया गया है डी। अगर हम यहाँ से पाई का मान प्राप्त करें, ये डी क्या है, गुणे में है। जब ये डी बराबर के बाईं तरफ आएगा तो यह गुणे से बटे हो जाएगा, अर्थात सी बटा डी बराबर हो जाएगा पाई। पाई को हम लोग अगर यहाँ लिखे, ये पाई यहाँ पे और सी अपान डी यहाँ पे चला जाएगा, यही आपका है। ठीक है, तो यदि हम लोग ध्यान दें, ये पाई वास्तव में अपरिमेय है, अपरिमेय है, और ये सी अपान डी, ये सी क्या है, परिध है, डी आपका व्यास है, अर्थात सी कोई संख्या होगा, सी कोई संख्या होगा, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। डी भी कोई संख्या होगा ना, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, अर्थात ये P बटा Q के रूप का है। और जब ये P बटा Q के रूप का है तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा P बटा Q के रूप का होता है, जिसमें Q शून्य के बराबर नहीं होता है। अर्थात जब D का मान कुछ है, अर्थात जब D का मान शून्य नहीं है, अब हम कह सकते हैं कि यह क्या है, परिमेय है। यानी कि इसके अनुसार अपरिमेय परिमेय के बराबर है, जबकि यह असंभव है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि अपरिमेय परिमेय के बराबर या परिमेय अपरिमेय के बराबर हो, ऐसा संभव नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? तो हमें एक ही चीज यहां पे दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों में से या तो सी परिमेय होगा तो डी अपरिमेय होगा, अगर डी परिमेय होगा तो सी अपरिमेय होगा। मतलब सी और डी दोनों में से कोई एक जरूर अपरिमेय होगा। ठीक है, अगर ये अपरिमेय होगा, यदि सी अपरिमेय होगा तो हम मान लेते हैं कि डी परिमेय होगा। तो जब हम लोग, ठीक है, अपरिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय ही आएगा, और यदि हम मान लें कि सी परिमेय है, डी अपरिमेय है,
जब हम लोग परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तब पर भी अपरिमेय आएगा। ठीक है, तो सी और डी इन दोनों में से कोई एक जरूर अपरिमेय होगा, तभी जो है अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो अपरिमेय अपरिमेय के ही बराबर होगा ना भैया। लेकिन यहां पे सी और डी, चूंकि सी सवाल के अनुसार सी क्या है, वृत्त का सरकमफ्रेंस है, परिधि है। डी व्यास है। दोनों संख्या हो सकता है। जब दोनों संख्या हो सकता है तो संख्या बटे संख्या ये आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये परिमेय जब है ये p बटा क्यू के रूप का है, तो हम लोग जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह हमेशा p बटा क्यू के रूप की होती हैं, जिसमें q शून्य के बराबर नहीं होता है। आप देख सकते हैं d, इसका जो इस वृत्त का व्यास है वह कुछ न कुछ है, 2 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। इसलिए भैया ये आपका हो जाएगा परिमेय, लेकिन कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है। यह भी कहीं न कहीं जो है क्या होगा, अपरिमेय होगा। अपरिमेय होने के लिए सी और डी में से कोई एक जरूर अपरिमेय होगा, तभी जो है पाई बराबर सी बटा डी होगा। ठीक, तो इन दोनों में से सी और डी में से कोई एक, चाहे सी चाहे डी, अपरिमेय अवश्य होगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग जानते हैं कि पाई का मान होता है 22/7। ये पाई क्या है, अपरिमेय, और ये 22/7 क्या भैया, ये आपका पाई अपरिमेय है। ये हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एक बच्चा भी जानता है। अच्छा, पाई बटा 7 ये 22/7 है। ये 22 संख्या है, 7वीं संख्या है, तो ये भैया p बटा क्यू के रूप का है, इसलिए 22/7 क्या है, परिमेय है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय बच्चों, पाई का मान राइट या एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता। पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है, अर्थात 22/7 भी जो है क्या है, अपरिमेय है। जब पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है, लगभग इक्वल, पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, नियर अबाउट, लगभग 22/7 के बराबर होता है। इसलिए 22/7 जो है कहीं न कहीं अपरिमेय है, तो अपरिमेय बराबर अपरिमेय। तो यहां पर सब मिला करके ये हमें दिखता है, या ये हमें दिखाई दे रहा है कि सी और डी में से कोई एक जरूर अपरिमेय होगा। हम लोग इसको लिखेंगे, इस बात को, सी और डी में से कोई एक अपरिमेय है। इसलिए सी बटा डी भी एक अपरिमेय है, ठीक बेटा, तो यही आपका अंतर विरोध था। ठीक है, तो ये सवाल जो है, तीसरा वाला सवाल सॉल्व हो गया, लग गया। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए। अब हम अगला सवाल, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल अर्थात 5वां सवाल सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट करिए। हो गया भैया जी, हो गया, इसको मिटा दें। ओके, चलिए अब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल 5वां है। ठीक है, अब हम 5वें सवाल को यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। चलिए भैया, यह प्रश्नावली 1.5 का 5वां सवाल है, जो कि अंतिम सवाल है। यहां पर यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से हरों का परिमेयकरण कीजिए। हमें यहां पर किसी तरीके से नीचे से करड़ी को हटाना है। ठीक है, अच्छा, नीचे से यानी कि हर में से
करड़ी को हटा देना ही वही कहलाता है परिमेयकरण। अच्छा, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर करड़ी में दो सेम संख्या है, मान लीजिए कि करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, जब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से भैया ये करड़ी अर्थात ये अंडर रूट हट जाएगा और इसमें से केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, तब जब करड़ी में दो सेम संख्या हो, देखिए अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां दोनों सेम है, तो इससे जो है मतलब यहां से ये आपका अंडर रूट हट जाएगा और केवल 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, जब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर करड़ी में सेम संख्या है, यदि हम उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से करड़ी हट जाती है और उसमें से एक संख्या आ जाती है। इसी नियम को भैया हम लोग यहां पे लगाएंगे। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि इस भिन्न में ऊपर नीचे अर्थात अंश में करड़ी में 7 से गुणा करेंगे और हर में भी करड़ी में 7 से गुणा करेंगे। ओके, चलिए, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर उस भिन्न के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो जब हम लोग जो है अंडर रूट 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 7, ये आपका आ जाएगा 7। बस नीचे से अंडर रूट हट गया, जब नीचे से अंडर रूट बेटा हट गया तो यही क्या हो गया, 1/करड़ी में 7 का परिमेयकरण हो गया। यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हमने आपसे बताया कि किसी भी तरीके से नीचे से अगर अंडर रूट हट जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, परिमेयकरण। हट गया, ऊपर आए, ऊपर अंडर रूट आए कोई दिक्कत नहीं है, मगर नीचे अर्थात हर में अंडर रूट न रहे। ठीक है, तो देखिए यहां पर नीचे जो है अर्थात हर में केवल 7 है, मतलब नीचे अंडर रूट नहीं है, इसलिए यह आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम जो है दूसरा सवाल यहां पे सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा सवाल क्या भैया, दूसरा सवाल है 1/करड़ी में 7 माइनस 1/करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6। ध्यान देंगे भैया, हमने आपसे बताया कि हमें किसी तरीके से नीचे से अंडर रूट को हटाना है। अब आप कहेंगे सर जी यहां तो बटे में करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 है, तो ये कैसे हटेगा भैया, तो इसका कांजुगेट होता है। तो भैया करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 का कांजुगेट यानी कि संयुग्मी होता है करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, संयुग्मी है। मतलब इसका कांजुगेट ये है और इसका कांजुगेट ये है भैया। कांजुगेट की हिंदी होती है संयुग्मी। ठीक, इसका कांजुगेट ये है, इसका कांजुगेट ये है। तो अगर हमें नीचे से अंडर रूट को हटाना है तो हम इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका भैया कांजुगेट ये हो जाएगा। अब हम इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आइए किया जाए। गुणे भैया करड़ी में 7 माइनस प्लस करड़ी में 6 फिर बटे, ठीक है, आप इसको रखिए कोष्टक में। चलिए, और करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6। ओके, कोई दिक्कत, चलिए अब बिल्कुल आसान आपका हो गया है। ठीक है, जब हम इससे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी, अर्थात अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ये भैया आप देख सकते हैं ये क्या है, ये वर्गांतर का सूत्र यहां पे फॉलो होगा। कैसे,
अगर हम मान लें कि करड़ी में 7 को ए मान लें और करड़ी में 6 को हम बी मान लें, तो ए माइनस बी, फिर अगले कोष्टक में ए प्लस बी। अगर ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया हम लोग इसी नियम की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। भैया किया जाए तो अब आपका हो जाएगा करड़ी में 7 का वर्ग माइनस करड़ी में 6 का वर्ग। भैया ये आपका आ जाएगा करड़ी में 7 ऊपर करड़ी में 6 बटे करड़ी में 7 का वर्ग का मतलब ये हुआ कि करड़ी में 7 का गुणा 2 बार, और ये आ जाएगा 7। इसी प्रकार करड़ी में 6 का वर्ग का मतलब ये हुआ कि करड़ी में 6 का गुणा 2 बार, ये आपका जाएगा 6। तो यहां पर इसका मान आ जाएगा 7 और यहां पर इसका मान आ जाएगा 6 भैया। तो 7 में से 6 जाए 1, 7 में से 6 जाए 1, तो आपका हो जाएगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटे 1, अर्थात करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, उत्तर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आप इसको बढ़िया से सॉल्व करिए, फिर हम अगला सवाल चलते हैं। चलो ये हो गया, मिटा दें। ओके, अब भैया जी तीसरा सवाल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, बहुत आसान, बिल्कुल हलवा सवाल है, समझ लो। तीसरा सवाल भैया, चलिए 1 बटा करड़ी में 5 प्लस और करड़ी में 2 है बिल्कुल दूसरे सवाल की तरह है। हम क्या करेंगे कि नीचे से अंडर रूट को हटाने के लिए, नीचे से करड़ी को हटाने के लिए हम इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कांजुगेट क्या होगा, इसका कांजुगेट करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 होगा। इसी से हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, करड़ी में 5 माइनस माइनस करड़ी में 2। कोई दिक्कत भैया, ये एक दूसरे के कांजुगेट है, ये इसका कांजुगेट है, ये इसका कांजुगेट है। तो नीचे से अगर करड़ी को हटाना है तो हम मतलब जो संख्या दी होती है उसके कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं भैया, सीधी सी बात है और कोई बात नहीं। ठीक, चलिए जब हम इससे एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही संख्या भैया मिल जाएगी। कोई दिक्कत, ये भैया ये यदि मैं मान लूं कि करड़ी में 5 ए और करड़ी में 2 बी है, तो यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा a माइनस बी भैया। और अगर ऐसा है ये भैया आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये वर्गांतर का सूत्र जैसा है। तो अब हम इसी नियम से इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात सॉल्व करेंगे। तो भैया हो जाएगा करड़ी में 5 का वर्ग माइनस करड़ी में 2 का वर्ग भैया। आपका आ जाएगा ऊपर करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 भैया, बटे करड़ी में 5 का वर्ग का मतलब 5 आ जाएगा। अरे भैया करड़ी में 5 की 2 घात है, इसका मतलब बेटा यह हुआ कि करड़ी में 5 का गुणा 2 बार, तो क्या आएगा 5 आएगा भैया। इसी प्रकार करड़ी में 2 की 2 घात है, इसका मतलब बेटा यह हुआ करड़ी में 2 का गुणा 2 बार होगा, यानी कि करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 आ जाएगा 2, यानी कि इसके स्थान पे 5, इसके स्थान पे 2 भैया। करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 भैया, बटे 5 में से 2 3, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आपका चौथा सवाल भैया लास्ट है, इसको आप सॉल्व करिए। हो गया, चलिए अब भैया जो है चौथा सवाल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा सवाल क्या भैया, 1 बटा करड़ी में 7 माइनस 2 है, बिल्कुल आसान है। अब हम वही काम करेंगे, क्या इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या भैया, तो इसका कांजुगेट हो जाएगा भैया
करड़ी में 7 प्लस 2 बटे करड़ी में 7 प्लस 2। ठीक है भैया, हम जब इससे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे भैया, है ना, तो आ जाएगा करड़ी में 7 प्लस 2। जब हम देखिए a माइनस बी ए प्लस बी जैसा है, अर्थात ये वर्गांतर के सूत्र से हल होगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं करड़ी में 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया, आ जाएगा जो है करड़ी में 7 प्लस 2, इसका मतलब आ जाएगा 7 और ये 2 दूना 4, करड़ी में 7 प्लस 2 बटे 7 में 4 जाए 3। तो मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगला प्रश्नावली हल करेंगे।